वेस्कुलर प्लांट पार्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट। कौन से प्लांट्स है? वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, जो नॉर्मली कहां होता है? अंडरग्राउंड। नॉर्मली कैसा है? अंडरग्राउंड है। जो रूट सिस्टम है ये अराइज होता है फ्रॉम रेडिकल। इस रूट सिस्टम में क्या है कि हमें प्राइमरी रूट क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये प्राइमरी रूट है और बाकी ये इसकी एक्सेसरी ब्रांचेस। Hello everyone, welcome you all in your own learning platform GMS Study with Ease। तो आज जो है वो हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक नया चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको कवर करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हमें उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखते हैं और उसके फीचर्स का पता लगाते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी। दूसरा होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम इंटरनल ऑर्गन्स के क्रॉस सेक्शंस करके पढ़ते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है एनाटॉमी। तीसरी जो एस्पेक्ट है स्टडी का वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो ऑर्गन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराता है, क्या क्या चेंजेस उस ऑर्गन के अंदर आते हैं जब वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करा रहा है, किस तरीके से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गन की काम करने के लिए जो मशीनरी है या जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है, तो ये किस तरीके से काम करता है उसके लिए हमें फिजियोलॉजी को समझना पड़ता है। तो आज जो है वो हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इन्हें फेनेरोगेन्स भी कहा जाता है। फेनेरोगेन्स फेनेरोगेन्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं आते या जो नॉन फ्लावरिंग है उन्हें क्रिप्टोगेन्स कहा जाता है। ये जो फेनेरोगेन्स हैं इस कैटेगरी में दो प्लांट ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। आज हम इन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में ही समझने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस टर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। ये जो टर्म है मॉर्फोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड मॉर्फी, इसका मतलब होता है फॉर्म। दूसरा है लॉगस, इसका मतलब है स्टडी। मतलब साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम फॉर्म्स की स्टडी करते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अब प्लांट्स के पास दो तरीके से जो है दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट जो ओनली प्लांट की ग्रोथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कराने में हेल्प करता है, और दूसरा है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट की जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसके मॉर्फोलॉजी को भी हम स्टडी में इजी होने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए दो पार्ट में डिफरेंशिएट करके पढ़ सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फोलॉजिकली प्लांट में दो पार्ट है। कौन सा है? एक है वेजिटेटिव पार्ट
और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं। यहीं पर रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीड, फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी भी इसी सीक्वेंस में पढ़ी जाती है कि हम पहले रूट के बारे में फिर फ्रूट सिस्टम के बारे में पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो सिस्टम होते हैं। एक होता है सूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। देखो बचपन से ही हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द ग्राउंड इट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। मतलब ऐसा प्लांट का पार्ट जो जमीन के नीचे है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और वो पार्ट जो जमीन से ऊपर है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन छोटी क्लास के बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे बायोलॉजी में कई सारे ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर अंडरग्राउंड स्टेम भी प्रेजेंट है, तो वहां पर हम उसे रूट नहीं कहेंगे, हम उसे सूट ही कहेंगे। तो इसके अलावा भी प्लांट के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है, जो प्लांट में जो शूट सिस्टम है वो डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक प्लम्यूल से। कहां से डेवलप होगा बेटा? प्लम्यूल से। और जो रूट सिस्टम है ये डेवलप होता है रेडिकल से। ये सूट सिस्टम में हमारे लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, ये सभी आते हैं। रूट सिस्टम में रूट्स, प्राइमरी रूट्स, रूट हेयर्स, ये सभी हमारा जो है वो आते हैं, रूट्स एंड रूट हेयर, ये सभी आते हैं। तो प्लांट का वो पार्ट जहां से हमारा रूट सिस्टम डेवलप होगा उसे कहते हैं रेडिकल, और सूट सिस्टम डेवलप होता है प्लम्यूल से। सबसे पहला प्लांट में डेवलप होने वाला जो हमारा पार्ट है वो रूट ही है। तो रूट सिस्टम क्या होता है? रेडिकल क्या होता है? germinate first in developing seed। अगर कोई सीड डेवलप करेगा तो उसमें सबसे पहले हमारा रूट सिस्टम ही डेवलप होगा। आपने ये रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता हुआ देखा भी होगा, जिसे घर में हम लोग स्प्राउटिंग के लिए चना है, हमारी साबुत दालें हैं, अगर हम उन्हें रख देते हैं तो वहां से व्हाइट एक स्ट्रक्चर राइज होती है जो थ्रेड लाइक है, जिसे ही हम कहते हैं रूट। अगर आप उसे सॉइल में सोन कर दें, उगा दें और उसको अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करें तो वहां से एक प्लांट जो है वो डेवलप किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हमारा रेडिकल से रूट का ही डेवलपमेंट होता है, बाद में हमारा रूट सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो चलिए समझते हैं रूट सिस्टम के बारे में। तो अब पढ़ते हैं बेटा रूट सिस्टम। सबसे पहले ये डेवलप कहां से होता है? ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट
कौन से प्लांट्स हैं? वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। जो नॉर्मली कहाँ होता है? अंडरग्राउंड। नॉर्मली कैसा है? अंडरग्राउंड है। और नॉर्मली है अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रूट। क्या है ये? रूट। रूट विद रूट हेयर। रूट जो है वो रूट हेयर के साथ एंड इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। इसे कहते हैं रूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम है ये अराइज होता है फ्रॉम रेडिकल। कहाँ से डेवलप होगा बेटा? रेडिकल्स। तो अब जो है वो हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट हेयर्स, टाइप्स ऑफ रूट्स। सबसे पहला है टैप रूट सिस्टम। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बेटा? सबसे पहले जो हमारी रूट अराइज हुई रेडिकल से, प्राइमरी रूट अराइज्ड फ्रॉम, कहां से डेवलप हुई है? रेडिकल से। गिव्स राइज टू सेकेंडरी रूट। These secondary roots gives rise to tertiary root। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी रूट है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारा रेडिकल था, रेडिकल से क्या हुआ? ये हमारी डेवलप हुई, दिस इज प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट में क्या किया? डिफरेंशिएशन किया और बनाया दिस इज सेकेंडरी रूट। इन सेकेंडरी रूट में फिर फर्दर हमारा डिफरेंशिएशन किया और क्या बनाया? टर्सरी रूट। तो इस रूट सिस्टम में क्या है कि हमें प्राइमरी रूट क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये प्राइमरी रूट है और बाकी ये इसकी एसेसरी ब्रांचेस हैं जो इसको हेल्प कर रही हैं सॉइल के एनकरेज में और वाटर के अब्सॉर्प्शन में। फिर यहाँ से रूट हेयर जो होते हैं वो अराइज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी रूट को हम मेन रूट भी कह सकते हैं। तो टैप रूट सिस्टम में जो मेन रूट है वो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेन रूट में और हेल्पिंग रूट्स में। तो इसे कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। ये जो टैप रूट सिस्टम है ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट रहता है, मोस्टली होता है ये डाइकॉट प्लांट्स। मोस्टली कहां पर है? डाइकॉट। सेकेंड जो सिस्टम है दैट इज fibrous root system. Second is fibrous root। fibrous root system में क्या होता है? प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट क्या है बेटा? शॉर्ट लिव्ड है। और यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है
large number of roots. जैसे ये पॉइंट है रेडिकल, यहाँ से बहुत सारी फर्दर रूट्स जो है अराइज हो जाती है। इनमें हम जो है क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सी मेन रूट है और कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शियरी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक फाइबर जैसी फाइब्रस नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, इसीलिए इस रूट सिस्टम को कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके बाद तीसरा है एडवेंटियस रूट्स। देखो नॉर्मली हमने अभी क्या लिखा था कि रूट्स अराइज्ड फ्रॉम द रेडिकल, लेकिन जब कोई रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे प्लांट पार्ट से अराइज हो तो उसे कहते हैं एडवेंटियस रूट। अराइज्ड फ्रॉम other parts of the plant rather than radical. For example, के एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, सबसे पहला है मॉन्स्टेरा प्लांट एंड बनाया ट्री। आपने देखा होगा banyan ट्री को, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी रूट्स जो है आपके ब्रांचेस से अराइज होते जमीन में जाती हुई कितनी है, तो उन्हें कहा जाता है हेल्पिंग रूट या एडवेंटियस रूट। ये हमारी रेडिकल से डेवलप नहीं हुई है, ये हमारी ब्रांचेस से डेवलप हुई है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं एडवेंटियस रूट। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है दैट इज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में जो रूट्स होती है वो डेवलप हो जाती है लीफ के ऊपर। तो यहाँ पे जो लीव्स है वहां पर छोटी छोटी जो है लीफलेट्स जनरेट हो जाते हैं, जिनको डिटैच कर हम एक नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारे रूट सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द रूट। रूट में कितने पार्ट होते हैं, रूट कैसे दिखाई देती है, रूट का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। पार्ट ऑफ रूट, तो एक रूट हेयर को अगर रूट जो है प्राइमरी जो रूट है उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें तो सबसे ऊपर जो जोन हमें दिखाई देता है, सबसे ऊपर का जो जोन है जहां से रूट हेयर्स अराइज होते हैं, इसे कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। और ये क्या है बेटा, दीज आर रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा जोन हमें दिखाई दे रहा है जहां पर सेल्स जो है इलोंगेटेड है, ये रूट है, जो रूट है उसकी लेंथ में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। यही जोन ऑफ इलोंगेशन जो है वो रूट की लेंथ को डिटरमाइन करता है। जोन ऑफ इलोंगेशन, इस जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद तीसरा जो रीजन है जहां पर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है उसे कहा जाता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या फिर जोन ऑफ सेल डिवीजन भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है रूट कैप। ये रूट कैप नॉर्मली यूनिसेल्युलर है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये मल्टी सेल्युलर भी होता है, जैसे केवड़ा पेंडिनस में। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स जो है उनमें रूट कैप एब्सेंट भी होता है।
ये जो रूट कैप है ये रूट को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से या इंजरी से। तो ये थे हमारे रूट के कुछ पार्ट्स। तो इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फूड सिस्टम के बारे में। अगर कोई